Like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic. कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जैसे जैसे वक्त गुजरता है सब कुछ बदल जाता है। थोड़ा सा आगे निकल जाओ तो कुछ पीछे छूट जाता है। लेकिन एक कड़ी है जो हमें जोड़े रखती है, जो हमें याद दिलाती है that we are all connected to the same land. और वो है हमारे त्योहार और उनसे जुड़ा खाना। और यही है त्योहार की थाली। अरे नमस्ते शंकर, जी। नमस्ते। आ जाओ आ जाओ। बेबी दीदी ने आपके लिए कुछ भेजा है। बेबी दीदी आ गई क्या? हाँ जी, कल रात को आया ना जयपुर से। अच्छा तो से। मामा जी ने आपके लिए मिठाई भेजी है। ओ, मामा जी ने मिठाई भेजी है। वाह, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। नहीं, वो मेरे को बच्चों को स्कूल से लेने जाना है, उनकी छुट्टी हो गई ना अभी। अच्छा ठीक है, तो बेबी दीदी को थैंक यू बोलना। जी जी, आप फोन करके बता दीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं बता दूँ। ओके, नमस्ते। ओके, थैंक यू। क्या टाइमिंग है, चाय के साथ पता नहीं मुझे क्या मिलने वाला है खाने के लिए। ओ, लड्डू! जयपुर से लड्डू आए हैं। माय गॉड। ये लड्डुओं का स्वाद कहीं और नहीं मिलता। थैंक यू मामा जी, थैंक यू सो मच। इन्होंने तो मेरी बसंत पंचमी को स्पेशल कर दिया। जी, बसंत पंचमी मना रही हूं मैं आज, और उसकी तैयारी ना मैंने ऑलरेडी शुरू कर दी है। अरे तभी तो मैंने पीला पहना है आज। आज सब कुछ पीला पीला होता है, एकदम बसंत ऋतु की तरह। वैसे तो बसंत पंचमी का नाम सुनते ही जो पहली चीज खाने की याद आती है ना, वो है केसर भात। अरे वो मीठे वाले चावल पीले। लेकिन मेरा ना कुछ नमकीन खाने का मन हो रहा था, तो मैंने आज के लिए जो रेसिपी चूज की है वो नमकीन भी है और पीली भी, और वो है खमन ढोकला। यस। सबसे पहले तो ये मिठाई फ्रिज में रख देती हूँ। बसंत पंचमी मनाना शुरू करें। पहले मुझे स्टीमर को तैयार करना है। अब मेरे पास वो प्लेट नहीं है ढोकले वाली, तो मैं अपना केक टिन यूज़ करने वाली हूँ। इसमें पानी भर देती हूँ पहले मैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसको प्री हीट करना पड़ता है। तो जब तक बाकी की तैयारी करूँगी ये अच्छे से हीट अप हो जाएगा। दिस गोज हियर। अब इसमें तेल लगाना है। तेल स्प्रेड करके लगा देती हूँ, चिपक ना जाए ना मेरा ढोकला कहीं। ये चने की दाल खूब अच्छे से भीग चुकी है। सर्दियां खत्म होते ही ना सब कुछ कितना खिला खिला लगने लगता है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान भी, मतलब सब तरफ रंग ही रंग नजर आते हैं। पीला तो नजर आता ही है, लेकिन लाल, गुलाबी, ऑरेंज कितना सुंदर हो जाता है चारों तरफ। डन। इसको निकाल लेते हैं।
अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसमें हल्दी, हींग, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट और नमक। अब मुझे ना एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप करना है। इसमें मुझे तेल डाल के हल्का ही गरम करना है, तेल को इसमें जाना है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। ओके, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसको भी मैं यहाँ रख देती हूँ। ये हल्का गरम हो गया, इसको इसमें डाल देते हैं। नाउ पानी, जितना तेल है ना लगभग उतना ही पानी। देन फ्रूट सॉल्ट एंड 2 स्पून एंड नाउ नींबू एंड फटाफट मिक्स इट। ओके, ये हो गया। एंड नाउ दिस गोज इनटू दिस। इसको आधा ही भरना है क्योंकि ये फूलेगा भी ना। इसमें हल्का सा लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए डाल देती हूँ। ओके, तो बसंत पंचमी के दिन ये सब कुछ जो पीला पीला होता है, मैं अक्सर सोचती हूँ कि ये क्यों होता है। मतलब पीले कपड़े पहने जाते हैं, मंदिरों में पीले फूल चढ़ाए जाते हैं, पीला खाना बनाया जाता है। हरियाणा और पंजाब से अगर आप गुजरो ना ट्रेन्स में या ऐसे बस में, तो आसपास जो खेत होते हैं उस पे नई नई सरसों पीली चारों तरफ दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे नेचर भी ना इस ऋतु के आने को सेलिब्रेट कर रही है, एक पीली सी चुनरी ओढ़कर। मुझे लगता है पीले रंग में ही रोमांस है, और पीला रंग जुड़ा हुआ है वसंत ऋतु से, और वसंत ऋतु से जो जुड़े हुए हैं वो हैं कामदेव। तो कामदेव की कहानी ना बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो शिवजी और पार्वती जी से जुड़ी हुई है। तो शिवजी और पार्वती जी की शादी हो चुकी थी। अब शिवजी जो हैं वो ठहरे बैरागी, तो उनका घर गृहस्थी में तो कोई इंटरेस्ट था नहीं, वो अपने ध्यान में मग्न रहते थे। तो पार्वती जी को बड़ी चिंता होने लगी, तो उन्होंने कामदेव को कांटेक्ट किया कि किसी तरह शिवजी के मन में प्रेम की भावना जागृत हो जाए। अब कामदेव तो इसी काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने तीर चलाने शुरू कर दिए शिवजी पर, और वो तीर भी कैसे, फूलों और भंवरों के, और धनुष गन्ने का। मतलब इमेजिन करते ही ना मुझे एक अजीब सी मिठास फील हो रही है अपने अंदर कि कैसे वो गन्ने के धनुष से वो फूलों के तीर चले होंगे और शिवजी एकदम मीठी मीठी भावना से भर गए होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शिवजी ठहरे आदि योगी, कहाँ कामदेव के बाण उन पे काम करेंगे। उल्टा उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी झुंझलाकर, तो कामदेव भस्म हो गए। अब रति घबरा गई, कामदेव की पत्नी बैठ गई शिवजी की तपस्या में कि किसी तरह शिवजी प्रसन्न हो जाएं और माफ कर दें। तो जब उन्होंने बहुत तपस्या की, घोर तपस्या की, तो शिवजी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कामदेव को पुनः जीवित कर दिया। और उनके इसी पुनर्जन्म को, जो कामदेव के दोबारा जीवित होने का दिन है ना, उसे ही वसंत पंचमी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वाओ। मैं तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। पहले राई, फिर तिल, फिर करी पत्ता और हरी मिर्च। इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है क्योंकि इस तड़के को ना इसमें पूरा सोख होना चाहिए। एंड थोड़ी सी इसमें शक्कर। इसको बंद कर दीजिए। कटा हुआ हरा धनिया और पिसा हुआ नारियल। मेरी एक दोस्त है सुचिता, उसका बर्थडे आने वाला है। गुजराती है, बहुत शो ऑफ करती है अपने खाने का। मैं सोच रही हूँ इस बर्थडे पे ना
मैं उसे खमन ढोकला केक भेजूंगी। लेकिन पहले ये वाला केक मैं काट लेती हूँ। माँ के लिए फोटो। बहुत इम्प्रेस्ड हूं मैं आज अपने आप से। कौन सा वाला खाऊं? ये वाला खाती हूँ। The best ढोकला ever, like ever. I'm so proud of myself. Fresh. बहुत टेस्टी। ये हो गया है, पहले इसे साइड में रख देती हूँ। इसको मैं बाद में निकाल के ढोकले बनाऊंगी। कामदेव की पूजा हमारे यहाँ होती नहीं है वैसे, लेकिन बिना पूजा के भी वो अपना काम कर ही जाते हैं, आते जाते रोजमर्रा की जिंदगी में कभी भी। वसंत पंचमी का जो दिन है ना, वो माघ महीने की 5वीं तिथि पे पड़ता है, मतलब 5वें दिन। हमारे यहाँ ना इस दिन पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब, ये सारी चीजें पूजा में रख के उनकी पूजा की जाती है। और जो लोग संगीत सीखते हैं या संगीतज्ञ हैं, वो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की इस दिन पूजा करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें विद्या और संगीत की देवी सरस्वती से जुड़ी हुई है। और सरस्वती देवी से जुड़ी हुई है एक कहानी जो वसंत पंचमी से भी जुड़ी हुई है, लेकिन वो मैं बाद में सुनाऊंगी। पहले मैं अपनी अगली डिश की तैयारी तो कर लूँ। एक्चुअली मैं डिसाइड तो कर लूं कि मुझे बनाना क्या है। केसर हलवा भी नहीं बनाऊंगी। कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसमें थोड़ा चैलेंज हो। ये बना लेती हूँ। मैं बनाने वाली हूँ मावा कचौड़ी। इसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए मैदा, 1.5 कप के करीब। अभी इसमें घी डालना है। मोइन, मम्मी कहती मोइन डाल के बनाया करो, खस्ता बनता है। वसंत पंचमी की जो कहानी सरस्वती देवी से जुड़ी हुई है वो ये है कि विष्णु जी की आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि को बनाया, सृष्टि की रचना की। लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी इस रचना से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कि कुछ तो कमी है, मजा नहीं आ रहा। तो उन्होंने फिर विष्णु जी से बात की और उनकी आज्ञा लेकर उन्होंने अपने कमंडल से, मतलब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेकर धरती पे छिड़क दिया, ऐसे जैसे मैं आटे में छिड़क रही हूं ना, वैसे। तो क्या हुआ कि उसको छिड़कने के बाद एक बहुत ही तेजस्विनी, सुंदर, चतुर्भुजी शक्ति प्रकट हुई, नारी प्रकट हुई, जिसके एक हाथ में वीणा थी, एक हाथ में वरमुद्रा थी, एक हाथ में पुस्तक थी और एक हाथ में माला। और जब इस देवी ने अपनी वीणा से मधुर नाद किया ना, तो संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी मिल गई। और तब ब्रह्मा जी ने इन्हें वाणी की देवी सरस्वती का नाम दिया। तो वसंत पंचमी के दिन सरस्वती देवी का जन्मदिन मनाया जाता है। तो सरस्वती देवी ना वाणी की देवी हैं। और मुझे उनकी वो कहानी याद आ रही है, वो कुंभकर्ण वाली। जब कुंभकर्ण इंद्र का आसन लेना चाह रहे थे और उन्होंने तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर दिया था, तब ब्रह्मा जी से जब वो मांगने वाले थे ना इंद्रासन, तो सरस्वती देवी जाके उनकी जिह्वा पे बैठ गई थी
और इंद्रासन की जगह उनके मुंह से निकल गया निद्रासन, और इसीलिए वो इतने लंबे लंबे टाइम तक सोते थे। वैसे सरस्वती देवी की खास बात यह है कि आप उन्हें कठिन परिश्रम, लगन और मेहनत से भी प्रसन्न कर सकते हो, जैसे कालिदास ने किया था। कालिदास की शादी उज्जैन की राजकुमारी विद्योत्मा के साथ हुई थी। अब विद्योत्मा जो थी ना, वो तो बहुत गुणी थी, बहुत विद्वान थी वो। तो जब उसे पता चला कि कालिदास नासमझ हैं, इतने ज्ञानी नहीं हैं, तो उसने कालिदास का बहुत तिरस्कार किया। कालिदास को इतना बुरा लगा कि उन्होंने सोचा नदी में कूदकर अपनी जान दे देता हूँ। तो वो नदी में कूदकर अपनी जान देने ही वाले थे कि नदी में से देवी सरस्वती प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि जान देने की जरूरत नहीं है, तुम डुबकी लगा लो और तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो कालिदास जी ने नदी में डुबकी लगाई और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ऐसे ही कहने की बात है कि नदी में डुबकी लगाने से ज्ञान की प्राप्ति हो गई। दरअसल उन्होंने बहुत मेहनत की थी और सरस्वती जी कालिदास से इतनी खुश हुई कि कालिदास को जो ज्ञान मिला उसको यूज करते हुए उन्होंने मेघदूतम, शाकुंतलम जैसे काव्यों की रचना की। मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं होता। जैसे मैं मेहनत कर रही हूं अभी मावे की कचौड़ी के लिए, वैसे खोया। ओके, इसको मैं भून लेती हूँ। वैसे मैं इसमें तोड़ के रख रही हूँ अपनी कन्वीनियंस के लिए। मम्मी तो सीधे ऐसे पकड़ के ना ऐसे चूरा करके डाल देती है। बचपन में ना जब होली आने वाली होती थी ना, तो कुछ दिनों पहले से मम्मी पापा को बोलना शुरू कर देती थी, खोया ले आओ, खोया ले आओ, गुजिया बनानी है, खोया ले आओ। तो जब खाते थे तो कुछ गुजिया ऐसी होती थी जिसमें खोया होता ही नहीं था या काफी कम होता था। तो फिर हम मजाक करते थे कि खोया खो गया, स्टफिंग खो गया। पहले घी छूटा, अब ये धीरे धीरे ब्राउन हो रहा है, टेक्सचर और रंग बदलता खोया। ये अच्छे से भुन गया। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। जो लोग भी ये समझते हैं ना कि ये खाना बनाना और ये व्यंजन बनाना आसान काम है, वो जरा एक बार ये बना के देखें, तब समझ में आएगा कि हमारे घर की जो महिलाएं हैं वो हमारे त्योहारों को मनाने के लिए, हमें अच्छा अच्छा खाना देने के लिए कितनी मेहनत करती हैं। अब ना मैं इसमें बूरा डाल देती हूँ, नहीं तो ये बूरा मान जाएगा। बूरा मतलब पिसी हुई शक्कर। जितना खोया है ना, ऑलमोस्ट सेम या थोड़ी सी ज्यादा हमें डालनी चाहिए। अब मुझे इसमें डालना है इलायची पाउडर। इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, तब तक मैं तैयार कर लेती हूँ चाशनी। अली है ना मेरा दोस्त, वो जब भी ईरान जाता है ना, वो वहां से मेरे लिए केसर और ड्राई फ्रूट जरूर लेकर आता है। और ये भी कह देता है बहुत महंगे होते हैं ये इलायची पाउडर भी हो गया। चाशनी को चेक करना भी ना इट्स क्वाइट अ टास्क। एकदम एक तार जैसा बनना चाहिए और वो गरम गरम चाशनी को छू के ही चेक करना होता है। लेकिन जब वो बनती है ना चाशनी वैसी, सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है। ये बन गई, एक तार बन गया ना। इसमें आधा नींबू डाल देती है। नींबू इसलिए डालते हैं ताकि ये गाढ़ा ना हो और क्लियर हो जाए। ओके, इसको
साइड में रख देती हूँ। आटा देख लेती हूँ क्या हाल है। एकदम अच्छा है आटा। ओके, तो हमारे पास मावा कचौड़ी के लिए स्टफिंग तैयार है और ठंडी हो चुकी है। पहले इसको हाथ से थोड़ा चूरा चूरा कर लेते हैं। थोड़े भी ऐसे मोटे टुकड़े रह जाएंगे ना अगर, तो कचौड़ी तलते समय फट सकती है। इसको किसी बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो बनाई जाए फिर मावा कचौड़ी। कढ़ाई रख देती हूँ और तेल गरम कर लेते हैं ऐसे तलने के लिए। बहुत हल्का सा दूध ही चाहिए, मैदे की जो पूड़ी बनाऊंगी ना उसको चिपकाने के लिए। थोड़ी सी नर्वस हो रही हूँ मैं। ठीक से बन तो जाएगी ये? आई होप ये तलने के बाद ना जो इसे खाए वो ये ना कहे कि खोया कहाँ खो गया। तल के देखती हूँ। ओके। जब मैं छोटी थी ना और घर में पूड़ी या कचौड़ी कुछ भी बनता था तो माँ मुझे कहती थी कि अपने लिए ना तुम खुद लोई से खुद पूड़ी बनाओ या खुद उसको बेलो। तो मैं ना इतनी छोटी सी बनाती थी। फिर वो हमेशा मम्मा ना सबसे पहले वो ही तलती थी कि सबसे छोटी बच्ची के लिए सबसे छोटी पूड़ी सबसे पहले। तो बन गई अच्छी, पता नहीं टेस्ट कैसा होगा। अब इस पे ना चाशनी डालनी है। एक कहावत है ना, जो चाशनी में डूबा वो है निरा झूठा, जो मिर्ची सा तीखा वो दोस्त अनूठा। तो दोस्त हमेशा वही सच्चा नहीं होता जो मीठी मीठी बातें करता हो, आपकी हाँ में हाँ मिलाता हो। दोस्त सच्चा वो होता है जो हमेशा आपकी भलाई के बारे में सोचे, हमेशा आपको सच्चाई बताए, सच्चाई दिखाए, भले ही वो सच्चाई कड़वी हो या तीखी। अब इन सुंदर सी कचौड़ियों की, मावा कचौड़ियों की, मैं एक सुंदर सी फोटो लेके अपनी माँ को भेज देती हूँ। तो हमेशा की तरह सबसे छोटी वाली मैं खाती हूँ और देखती हूँ कि कैसी बनी है ये। जब फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सरसों चमकने लगती है और हर तरफ तितलियां मंडराने लगती हैं, तो समझो बसंत पंचमी का त्योहार आ गया और मुझे अपने खाने पे प्यार आ गया। वाह।